नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला कार्यालय वैशाली में और हमारे साथ जुड़े हुए जिलाध्यक्ष लालदो राम जी, साथ में शिक्षा प्रकोष्ठ के अरविंद कुमार सिंह जुड़े हुए। सबसे पहले दोनों आदमी का स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। लालदो जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको भी। और लालदो जी, आज एनडीए की बैठक होनी है 10 तारीख को, उससे पूर्व एक बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है 10 फरवरी के एनडीए गठबंधन के जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है इस वैशाली जिला हाजीपुर में, इसकी तैयारी के लेकर के हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा वैशाली जिला इकाई कमेटी के सभी नेताओं ने हम लोग बैठने का काम किया है और इस कार्यक्रम के पूरे तरह से एक आकर्षण के रूप में जो सफलता बनाने के लिए हम लोग आज बैठने का काम किया है। क्या लग रहा है इस बैठक को लेके एनडीए में जो आगामी जो बैठक होनी है एनडीए की, उसके लेके कुछ रणनीति भी बना है कि जो विधानसभा चुनावी वर्ष है, जो कि तो विधानसभा क्षेत्र में कुछ देखिए, निश्चित तौर पर जितनी पार्टी है, 5 पार्टी का गठबंधन है, सब पार्टी का अपना अपना सोच, अपना अपना डिमांड है जो चुनाव लड़ने का। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक मजबूत ताकत में इस वैशाली जिला में है, तो निश्चित तौर पर भी हम लोग को भी दावेदारी है जो हम लोग भी, हमारी पार्टी के भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़े, इसके लिए भी डिमांड है ये है। तो आज का मतलब कह सकते हैं कि जो बैठक रहा वो कहीं ना कहीं रणनीति में जो बैठक होगा उसका एक हिस्सा है, उसका पार्ट है, कुछ डिमांड होगा इसको। देखिए, आज की जो बैठक है हमारा, यह बैठक एक मुख्य है एनडीए गठबंधन के जो 10 फरवरी का सम्मेलन है, इसका विरत रूप से सफलता के लिए तैयारी हम लोगों ने किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हम लोग को इस जिले से जो भी सीट पर हम लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग सौंप देंगे और सौंप दिए भी है। अब विचार करना हमारे एनडीए के नेताओं का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि किन सीट पर कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, वो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर की बात है। और किसी भी पार्टी का अभी तक ये तय नहीं है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेंगे, कहां से कौन लड़ेंगे, कौन पार्टी लड़ेगा, या कोई ऐसा चर्चा नहीं है। एक ही सूत्र है, हम लोगों को एक सूत्री है मांग, जो पूरा जिला सम्मेलन पूरे बिहार के हर जगह जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल करना और एनडीए गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता जो आएंगे वो सभी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में उनको भापना है, उनको जानकारी लेना है। उस जानकारी के आधार पर हमारे एनडीए गठबंधन के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये लोग डिसीजन करेंगे सम्मेलन की बात, जो कहां पर कौन चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, किस पार्टी लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, ये गठबंधन की एनडीए के नेता के ऊपर निर्भर करता है। लालदो जी, ये अटकल लगा सकते हैं कि जो सम्मेलन होगा उस सम्मेलन के बाद किन दल को किन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना है, ये संभवतः कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने जो डिमांड रखेंगे और सुनना न सुनना तो एनडीए गठबंधन के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जो है 5 पार्टी का, उन लोग को डिसीजन करना है। लेकिन हर कार्यकर्ता हर पार्टी के जो है अपनी डिमांड रखेंगे, जो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, सब लोग ये अपना डिमांड रख सकते हैं। कह सकते हैं वैशाली की जो विधानसभा की जो गुना भाग होगा एनडीए के बैठक के बाद ही होगा। सर, क्या लग रहा है कि बैठक में इस तरह के सीट के शेयरिंग के लेके मतलब कि कह सकते बड़ी बातें होगा क्या? निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और एनडीए की बैठक है और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आज बैठक किए हैं कि किस तरह से यह 10 तारीख का जो हमारा सम्मेलन है उसमें अधिकाधिक आदमी उपस्थित हो। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा हुई है कि विधानसभा की 4 सीटें जो एनडीए हार चुकी थी पिछली बार, उसको किस तरह जीतना है और उसके जीतने के लिए हमारे पास प्रबल दावेदारी है और हमारे पास उपयुक्त कैंडिडेट भी है जो कि आपको इस सीट को जिता करके एनडीए को दे सकती है। और जैसे उसमें राजा पाकर हो गया, महुआ हो गया, महनार हो गया, राघोपुर हो गया, इन 4 सीटों पर हम लोगों की दावेदारी है। लेकिन
अब आगे एनडीए के लोग तय करेंगे कि यहाँ कहाँ से कौन सी पार्टी लड़ेगी, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे पास प्रबल दावेदारी है और हमारे पास सशक्त कैंडिडेट है जो इन चारों सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जिस तरह से आप संगठन को लगातार मजबूत करने में लगे हुए रहते हैं, मैंने देखा था वो सदस्यता अभियान भी अपने व्यापक पैमाने पर चलाए थे, तो कहीं न कहीं पहले से कह सकते हैं कि इसके लेके तैयारी है और वो दावेदारी भी आप एनडीए के गठबंधन को जो बैठक होने वाले हैं उसमें पेश कर रहेंगे। यह तो सम्मेलन है, संयुक्त सम्मेलन है, इसमें दावेदारी की बात नहीं होगी, लेकिन इसके बाद निश्चित रूप से हमारी दावेदारी रहेगी और अब तय करना है शीर्ष नेतृत्व को कि कहाँ से किसको चुनाव लड़ना है। लेकिन निश्चित रूप से बात हमारे पास कैंडिडेट भी है और हमारे पास जनाधार भी है। हम निश्चित रूप से जो चारों सीट पिछली बार हार चुकी थी एनडीए, उसको जीतने का हम लोग का लक्ष्य है और चारों सीटों पर हमारे पास प्रत्याशी है। चारों सीट पे प्रत्याशी है, तो इस बार तो 5 शेयरिंग हो रहे हैं। एक्स्ट्रा चिराग पासवान पिछले बार तो अलग कुछ सीट छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार वो साथ में। ठीक है, तो निश्चित करना है शीर्ष नेतृत्व को ना कि कहाँ से कौन लड़ेगा, और लड़ना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, जीतना मुख्य उद्देश्य है। और हमारे पास जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए हमारी दावेदारी प्रमुखता से उठ रही है और हमारी दावेदारी रहेगी। चलिए, दावेदारी रहेगी, ये तो बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा एनडीए की तरफ से, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। क्या लगता है कि वैशाली में जितने सीट है, जो पूरे सीट है, उस सीट पे कुछ ऐसा सीट है जिस पे एक आप दावे कर सकते हैं, ऐसा कुछ? तो बोले ना, 4 सीट जो एनडीए हार चुकी थी पिछली बार, उन चारों सीट पर हम दावेदारी करेंगे। चलिए, 4 सीट पे दावेदारी। लालू जी, चुनावी वर्ष है, तो क्या लग रहा है कि आप भी चुनाव के मूड में है क्या? देखिए, ऐसा तो कोई मेरा सोच नहीं है, तो पार्टी के ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन हर कार्यकर्ता के यह मन होता है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, हम भी चुनाव मैदान में आवे, लेकिन यह डिसीजन करना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। कौन कार्यकर्ता की सोच नहीं रहता है, जब मुखिया नहीं बने, वार्ड नहीं बने, विधायक नहीं बने, चुनाव नहीं लड़े, सबका सोच रहता है। लालू जी, आप मुखिया की बात करें तो आप ऐसे मुखिया है, शायद मैं जानता हूं कि आप लगातार मुखिया रहे अभी तक के, तो ये तो सिलसिला जारी है, तो क्या विधायक भी एक अलग? देखिए, मुखिया पति हैं, लगातार मुखिया पद हमारे अंदर में हैं। हमारी अच्छे पकड़, अच्छे प्रभाव ज़िले के हर पंचायत में, हर प्रखंड में मेरा है, यह बात निश्चित है। और पार्टी के बागडोर संभालने के बाद भी हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी काफ़ी मजबूत भी हुआ है और एनडीए गठबंधन भी मजबूत हुआ है। जब हमारी पार्टी मजबूत हुआ तो एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है, इसलिए ज़िले में हमारा सब जगह संगठन मजबूत हुआ है। इसलिए एनडीए गठबंधन का हमारी कोई तरह के जो है ये नहीं है। चलिए, कार्यकर्ता सम्मेलन को लेके अपने क्षेत्र के जो आपके सदस्य हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो पहले तो हम मैसेज देंगे जब भाई कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए गठबंधन का, इसको सफल कीजिए, यही मैसेज देंगे। बाद बाकी जो है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे एनडीए के लोग जो है जो वो अपना डिसीजन करेंगे, कहाँ कौन चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वो तो एनडीए गठबंधन की, हमारे पार्टी की अंदर की बात है। चलिए, अंदर की बात है, वो समय पे सामने भी आ जाएगा। जनवार्ता न्यूज़ में आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया और बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लालदो राम जी और शिक्षा प्रकोष्ठ के अरविंद कुमार सिंह जुड़े हुए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक हुई है, ये बैठक जो है एनडीए के सम्मेलन के पूर्व हुई है। आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा एवं एनडीए की बैठक से संबंधित जुड़ी खबर को देखने के लिए बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ, या अन्य खबर के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।